चलिए आइए अब शुरू करते हैं आगे का सफर। मैं अब आपको कुछ नया जो लिखा है इधर उसमें से कुछ सुना रहा हूँ। मैं अक्षरों के दरवाजे खोलकर देखना चाहता हूँ हकीकतों की चादर। क्या बात। मैं अक्षरों के दरवाजे खोलकर देखना चाहता हूँ हकीकतों की चादर। वक्त के पैमाने में जो ऊपर नीचे कांटों में दबी है। क्या बात है। देखना चाहता हूँ हकीकतों की चादर, वक्त के पैमाने में जो ऊपर नीचे कांटों में दबी है। कांटों को हटाने में जो खरोंच लगी है वो हाथों की लकीरें बन गई। क्या बात है। कांटों को हटाने में जो खरोंच लगी है वो हाथों की लकीरें बन गई। स्वीकार है मुझे जो खुदा ने बनाई है। क्या बात है। स्वीकार है मुझे वो भी जो खुदा ने बनाई है, और वो भी जो जीवन की सच्चाइयों ने मेरे हाथों में लकीर बनाई है। क्या बात और है। वो भी जो जीवन की सच्चाइयों ने मेरे हाथों में लकीर बनाई है। बहुत सुंदर। फर्क इतना कि जो खुदा ने बनाई थी, फर्क इतना है कि जो खुदा ने बनाई थी उनमें खून आंख से टपका था। क्या बात है। जो खुदा ने बनाई थी उनमें खून आंख से टपका था, और जो जिंदगी की हकीकतों ने बनाई थी वो मेरी हथेलियों से टपका था। क्या बात है। उम्र के इस पड़ाव पर कितना ही मुट्ठियां कस के बांधता हूँ। उम्र के इस पड़ाव पर कितना ही मुट्ठियां कस के बांधता हूँ। खून तो खून है नहीं रुकता, खून तो खून है नहीं रुकता। अक्षरों के दरवाजे आज भी बंद हैं। क्या अक्षर के दरवाजे आज भी बंद है। बहुत खूब बहुत खूब। एक दूसरी कविता है। खुलते ही नहीं परतों में दबे एहसास कभी सिसकियों में दब जाते हैं। क्या बात। खुलते ही नहीं परतों में दबे एहसास कभी सिसकियों में दब जाते हैं, कभी रूह की आह में शांत हो जाते हैं। क्या बात। रूह मुझे संभाले रखती है दरिया के किनारों की तरह। रूह मुझे संभाले रखती है दरिया के किनारों की तरह। दिखती नहीं है जिस्म पर मगर अपनी परतों में मुझे फूल के गर्भ सा संभाले रखती है। क्या बात है। मगर अपनी परतों में मुझे फूल के गर्भ सा संभाले रखती है। आंधी तूफान मुझ तक नहीं पहुंचते, रूह की परतों के नर्म स्पर्शों में मेरे सृजन के अंकुर जन्म लेते हैं। क्या बात है। आंधी तूफान मुझ तक नहीं पहुंचते, रूह की परतों के नर्म स्पर्शों में मेरे सृजन के अंकुर जन्म लेते हैं। अनगिनत फूल और कलियां मेरे जिस्म में महकने लगते हैं। सैकड़ों आसमानों के तारे जमीन पर उतरने लगते हैं। क्या बात है। जीवन लीला के अनेक रूपों में आत्म नृत्य के आंतरिक आनंद में, जीवन लीला के अनेक रूपों में आत्मिक नृत्य के आंतरिक आनंद में कुछ क्षणों के लिए भी नहीं रह सकता, क्योंकि मेरी तपस्या के लक्ष्य अनंत से लौटने की मुझे आज्ञा नहीं देते। क्या बात। कुछ क्षणों के लिए भी नहीं रह सकता, क्योंकि मेरी तपस्या के लक्ष्य अनंत से लौटने की आज्ञा नहीं देते। मैं अणु परमाणु की परिधि समझता हूँ। मैं अणु परमाणु की परिधि समझता हूँ अपने आप को सूक्ष्म और पारदर्शी बनाने के लिए। मैं अणु परमाणु की परिधि समझता हूँ अपने आप को सूक्ष्म और पारदर्शी बनाने के लिए। एक बिंदु में समा जाने के लिए कैनवास के सामने ध्यान में बैठ जाता हूँ। कैनवास के सामने बहुत ध्यान में बैठ जाता हूँ। बहुत बढ़िया। जब प्रेमी मिलने के लिए जाता है और प्रेमिका श्रृंगार करती है तो कैसा मन अधीर होता है। तो ये उस समय का एक लिखा हुआ है कि चली आओ करके श्रृंगार। क्या बात है। चली आओ करके श्रृंगार, खुले हुए मेरे नैनों के द्वार। केश समारो या चोटी गूंथो, बांधो अंगिया चोली लहंगा, सीधी सादी भी अच्छी दिखती हो। क्या बात। चलो आओ चली आओ करके श्रृंगार, खुले हुए मेरे नयनों के द्वार। और केश समारो या चोटी गूंथो, बांधो अंगिया या चोली लहंगा, सीधी सादी भी अच्छी दिखती हो। मत करो प्रिय सोले कलाओं के अद्भुत वस्त्र विन्यास, चली आओ करके श्रृंगार, खुले हुए मेरे नयनों के द्वार।
क्या बात है। खुले हुए मेरे मेरे नैनों के बहुत द्वार। बहुत सुंदर। और कुछ शब्द ढूंढती लाना, जब तुम आओ तो हंसती मुस्कुराती लाना और मुझसे कुछ ऐसी बात कहना कि जिससे मेरा दिल खुश हो जाए। दिल खुश हो जाए। चली आओ करके श्रृंगार, खुले हुए मेरे नैनों के द्वार। कुछ शब्द ढूंढती लाना, अपने होठों से आते ही देना मीठे संबोधन का उपहार। क्या बात है। कुछ शब्द ढूंढती लाना, अपने होठों से आते ही देना मीठे संबोधन का उपहार। हंस देना मुझे देखकर, तीखे नैनों के तीरों की करना बौछार। क्या बात। हंस देना मुझे देखकर, तीखे नैनों की तीरों की करना बौछार। झुककर मेरी बाहों में समा जाना, शर्माती हुई मत रह जाना। क्या बात है। झुककर मेरी बाहों में समा जाना, शर्माती हुई मत रह जाना। और पल दो पल मेरे भाग्य में लिखे हैं तुम्हारे संग बिताने। क्या बात। पल दो पल मेरे भाग्य में लिखे हैं तुम्हारे संग बिताने। मेरे तुम्हारे नाजुक पलों को, मेरे तुम्हारे नाजुक पलों को स्वर्ण रश्मि में लपेटे, जिस्म की परतों को समेटे, कहीं नदी किनारे वो आएंगे। क्या बात है। पल दो पल मेरे भाग्य में लिखे तुम्हारे संग बिताने, मेरे तुम्हारे नाजुक पलों को स्वर्ण रश्मि में लपेटे, जिस्म की परतों को समेटे, कहीं नदी किनारे वो आएंगे, उग आएंगे एक दिन स्वर्णिम पल। जो हमारे स्वर्णिम पल हैं, हम उन्हें किसी नदी किनारे वो आएंगे और फिर मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। उग आएंगे एक दिन स्वर्णिम पल, हम दोनों कमल कमलनी बनकर, हम दोनों कमल कमलनी बनकर फिर आएंगे सृजन के फूल देखने, मन निछावर करने प्रिय प्रकृति के द्वार। मन निछावर करने फिर आएंगे सृजन के फूल देखने, मन निछावर करने प्रिय प्रकृति के द्वार। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो प्रकृति के जो हमने प्रकृति ने जो हमको दिया है वही हमारे अंदर सृजन के नए अंकुरों को प्रस्फुटित करता है और यही हमारे जिंदगी का क्रम है। कुछ पुराने किस्से तेरे मेरे हिस्से अलग हो गए। कुछ पुराने किस्से तेरे मेरे हिस्से अलग हो गए, कहानियों की शुरुआत और अंत खो गए। कहानियों की शुरुआत और अंत खो गए, दबे मुर्दे दबे रहने दो, लोगों को ही कहानी कहने दो। दबे मुर्दे दबे रहने दो, लोगों को ही कहानी कहने दो। और चांद फट गया टुकड़ों में छट गया, चांदनी बिछाकर मन की परतों को खुल के बिखर जाने दो। चांद फट गया टुकड़ों में छट गया, चांदनी बिछाकर मन की परतों को खुल के बिखर जाने दो। बादल छट जाने दो, सूर्य की किरणों को मन के अंदर आने दो। सूर्य की किरणों को मन के अंदर आने दो। बहुत सुंदर। तितलियां हैं उदास फिर भी गुनगुनाती हैं। तितलियां हैं उदास फिर भी गुनगुनाती हैं, अपने गम पीकर मुस्कुराती हैं। क्या बात। हमें लगता है कि हम ही गम में खुशियों को मनाते हैं, लेकिन तितलियां, चिड़िया, पशु पक्षी सब अपने अपने गम, अपने अपने दुखों को छुपाती हैं। वो तो व्यक्त भी नहीं कर सकती। मुस्कुराती, हाँ, हंसती और मुस्कुराती हमारे सामने घूमती। हमें लगता है कि वो उनकी जिंदगी में सुख दुख नहीं होते। तितलियां हैं उदास फिर भी गुनगुनाती हैं, अपने गम पीकर मुस्कुराती हैं। फूल पत्तियों की दुनिया से रंगीन ख्वाब पहने आसमान ना पाती हैं। क्या बात है। फूल पत्तियों की दुनिया से रंगीन ख्वाब पहने आसमान ना पाती हैं। और सुबह की नर्म भाप हो या गर्मियां, सुबह की नर्म भाप हो या गर्मियां बगीचे में टहलती नजर आती हैं। और जीवन की लय बसी है उड़ने में। क्या बात है। जीवन की लय बसी है उड़ने में, चुटकी भर रंग लिए इंद्रधनुष बो जाती है। ऐसा लगता है कि सातों रंग बखेर के हमारे चारों तरफ नया इंद्रधनुष का अंकुर बो दिया और फिर बरसात में वो अंकुर पूरा इंद्रधनुष बन के दिखला जाता है। तितलियां चुटकी भर रंग लिए इंद्रधनुष बो जाती हैं। खुशी से मुस्कुरा के दिल जब देखता है, खुशी से मुस्कुरा के दिल जब देखता है,
तितलियां हसीन ख्वाब सा फिसल जाती हैं। क्या बात है। और एक दिन मैंने पूछा रात को कहाँ चली जाती हो? एक दिन मैंने पूछा रात को कहाँ चली जाती हो? मुस्कुराकर बोली तुम्हारे लिए रंग लेने जाती हूँ। क्या बात है। एक दिन मैंने पूछा कहाँ चली जाती हूँ? मुस्कुरा के बोली तुम्हारे लिए रंग लेने जाती हूँ। महक बन के आऊंगी, मेरा इंतजार करना। मैं आऊंगी तुम्हारी खातिर, हर रोज रंग लेने चली जाती हूँ। महक बन के आऊंगी, तेरा मेरा इंतजार करना। और बारिश हवा धूप ओस नदी तालाबों में, बारिश हवा धूप ओस नदी तालाबों में इंद्रधनुष के बीच से निकलकर तुम में समा जाऊंगी। इंद्रधनुष के बीच से निकलकर तुम में समा जाऊंगी। क्या बात है। और जिसमें क्या है कभी भी मिट्टी में मिल जाएगा। वाह जिसमें क्या है, जिसमें क्या है कभी भी मिट्टी में मिल जाएगा। मैं दुनिया के सारे रंग लेकर तेरी रूह में समा जाऊंगी। मैं दुनिया के सारे रंग लेकर तेरी रूह में समा जाऊंगी। वाह जी। तितलियां हैं उदास फिर भी गुनगुनाती हैं। तितलियां हैं उदास फिर भी गुनगुनाती हैं। आपकी कविता बड़ी प्रेरणादायक है और हमेशा सकारात्मक रहने का संदेश देती है। जिस प्रकार से सारे ये पंछी वगैरह अपना दर्द छुपाते हुए भी, सहते हुए भी सदा प्रसन्न रहते हैं। अब एक होली पे आप जो चाहते हैं किसी के गालों पे गुलाल लगाएं, कोई आपके दोस्त हो, आपका कोई पत्नी हो, आपकी बहन हो, आपका कुछ और भी कोई भी हो, तो आप जब वो होली पे उनके पहले गुलाल देखते हैं आपको लगता है कि सबसे पहले गुलाल हम लगाएं। ये खुशी का त्योहार है और खुशी बांटने का त्योहार है, रंग बांटने का त्योहार है। तो उसी समय एक मैंने होली पे लिखी थी कि तुम्हारे गालों पे गुलाल देखकर मलाल आता है। तुम्हारे गालों पे गुलाल देखकर मलाल आता है। क्या तुम्हें भी मेरा ख्याल आता है? क्या बात है। क्या तुम्हें भी मेरा ख्याल आता है? अब किससे लगवाया है नीला पीला रंग? किससे लगवाया है नीला पीला रंग? जरा इंतजार कर लेती, यादों का समुद्र उफन आया है। वाह जी। यादों का समुद्र उफन आया है। जरा इंतजार कर लेती, यादों का समुद्र उफन आया है। और ये तिरछा काजल आंखों की मस्ती, ये तिरछा काजल आंखों की मस्ती, फूल से खिल रहे हैं लब, महक रही है गुलाबों की बस्ती, महक रही है गुलाबों की बस्ती। और सरकती हुई रेशमी हवाएं ठहरते हुए सूरज के साए। सरकती हुई शाम है तो जो हमारी परछाइयां हैं धीरे धीरे सरकती चली जा रही हैं। सरकती हुई रेशमी हवाएं ठहरते हुए सूरज के साए, जुल्फों में तूफान ठहरा हुआ है। जरा मुस्कुरा दो चाहतों का बादल बरस जाए। जरा मुस्कुरा दो चाहतों का बादल बरस जाए। बहुत बढ़िया जी, बहुत सुंदर। जब हम वक्त की बहुत कदर करते हैं, लेकिन वक्त तो गुजरता है, वो किसी के लिए नहीं रुकता। किसी के लिए नहीं रुकता। जो गुजर गया है उसे कुछ रोइए मत, क्योंकि वक्त आज हमारे हिस्से में है, कल दूसरे के हिस्से में होगा, कल तीसरे के हिस्से में होगा। तो वक्त तो आता जाता रहता है, उसके लिए रोइए मत, दुखी मत होइए। जो गुजर गया गुजर जाने दो, रोको ना उसे कल को संवर जाने दो। कल को तो संवारो यार, परसों को रो क्यों रहे हो? आगे की जो जिंदगी है उसको संवारो। जो गुजर गया गुजर जाने दो, रोको ना उसे कल को संवर जाने दो। वो साया क्यों खड़ा है दीवार बनकर, वो साया क्यों खड़ा है दीवार बनकर, उदासियों का शहर है वो, उसे उजड़ जाने दो। क्या बात है। वो साया जो दुख का साया है, जो हमारे बीच में, हमारी खुशियों के बीच में अड़ा हुआ है, वो साया क्यों खड़ा है दीवार बनकर, उदासियों का शहर है वो, उसे उजड़ जाने दो। वक्त लौटता नहीं कभी जाकर, छिटक गया जो लम्हा उसे छिटक जाने दो। कोई सोचे कि वो सारे वक्त लौट आएंगे हमारी खुशियां, ऐसा नहीं होता। वक्त तुम्हारा चलता रहता है। बिल्कुल ठीक। वक्त लौटता नहीं कभी जाकर, छिटक गया जो लम्हा उसे छिटक जाने दो। और नए रास्ते हैं तो क्या संभलना होगा, नए रास्ते हैं तो क्या संभलना होगा। मंजिल की तरफ चल पड़े हैं तो हमें सफर पे जाने दो, तो हमें सफर पे जाने दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ऐसी एक और कविता है कि सारी रात केसर की खेती सी तू महकती है मुझ में। क्या बात है। सारी रात केसर की खेती सी तू महकती है मुझ में, स्वर्ण किरण दरवाजे खोले अंदर आ गई है सुबह। वाह जी वाह। स्वर्ण किरण दरवाजा खोले अंदर आ गई है सुबह, दिए की लौ भी आखिरी पहर में डगमगा रही है दिए के होठों पर। स्वर्ण किरण दरवाजा खोले
अंदर आ गई है सुबह, दिए की लौ भी आखिरी पहर में डगमगा रही है दिए के होठों पर, और यही तो उम्र का चढ़ाव है। खेत पक गए हैं फसल भरी खड़ी है। क्या बात है। खेत पक गए हैं फसल भरी खड़ी है, पेड़ों पर पंछी भी आकर चहचहा रहे हैं खुश होकर। मुस्कुरा रही हैं परछाइयां लेटी हुई, पेड़ों पर पंछी भी आकर चहचहा रहे हैं खुश होकर। मुस्कुरा रही हैं परछाइयां लेटी हुई, मुस्कुरा रही हैं परछाइयां लेटी हुई। नर्म घास के मैदानों में रोक रही हैं मुसाफिर को आते जाते, रोक रही हैं मुसाफिर को आते जाते। आ बैठ जा, दो घड़ी सकूं के लम्हे मेरी बाहों में गुजार ले, जिंदगी को यूं भी संवार ले, जिंदगी को यूं भी संवार ले। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक कविता हमारी सबकी जिंदगी में होती है कि अगर हम मान लो, लोग कहते हैं यार हद में रहो, अपनी जिंदगी को एक हद में काटो, या प्यार एक हद में करो, दूसरों के संग हंसो बोलो एक हद में। अगर ये सारी हदों में ही हम रहेंगे तो फिर नए काम कैसे होंगे, बड़े काम कैसे होंगे, हदों को तोड़ के ही नए काम होंगे। तो मुझे ये सब सुन सुन के कान पक गए, और मुझे लगता है कि अगर हदों में रहेंगे तो फिर हम तो जैसे वैसे आएंगे, चले जाएंगे। सो उसी के ऊपर एक थोड़ी सी वो कविता है। जिंदगी हदों की, जिंदगी में बहुत रोक टोक होती है तो भी जिंदगी में खुशी नहीं रह पाती। ज्यादा रोक टोक बंदिशें वो हमारी खुशी को कम करती है। जिंदगी हदों की कोई सूची हो तो बताना, वक्त बर्बाद ना कर हदों की हद तो बता। क्या बात है। जिंदगी हदों की कोई सूची हो तो बताना, वक्त बर्बाद ना कर हदों की हद हो तो बता। और मेरे सीने में भी दिल है और तेरे सीने में भी दिल है, मेरे सीने में भी दिल है और तेरे सीने में भी दिल है। कब कहाँ कितना धड़कना है, हदों की हद हो तो बता। क्या बात है। हदों की हद हो तो बता। क्या बात। कहाँ कब कहाँ कितना धड़कना है, हदों की हद हो तो बता। और कितना जताता हूँ खुद को वो नहीं समझता है मुझे, कितना जताता हूँ खुद को वो नहीं समझता है मुझे, कितना जताता हूँ खुद को वो नहीं समझता है मुझे। क्या खामोश रहकर समझेगा हदों की हद तो बता। क्या बात। क्या खामोश रह के समझेगा हदों की हद तो बता। और छिटक ना जाए वो लम्हे की तरह वक्त से, कि ऐसा ना हो कि वो मुझसे दूर चला जाए और मैं उसको अपने दिल की बात ना बता पाऊं। छिटक ना जाए वो लम्हे की तरह वक्त से, मैं रफ्तार पकड़ूं या छिटक जाने दूं हदों की हद तो बता। मैं भाग जाऊं चलूं या उसके लिए इंतजार करूं, कुछ तो बता ही कहाँ मुझे रुकना है किसके साथ। मैं रफ्तार पकड़ूं या छिटक जाने दूं हदों की हद तो बता। और जिंदगी हर परत में उसे उगता देखूं, जिंदगी हर परत में उसे उगता देखूं, या खुद को फना हो जाने दो मेरी हदों की हद तो बता। क्या बात है। जिंदगी की हर परत में उसे उगता हुआ देखूं, या खुद को फना हो जाने दूं मेरे हदों की हद तो बता। और सफर में मील के पत्थर गिनता रहूं या मंजिलें देखूं। क्या बात। सफर में मील के पत्थर गिनता रहूं या मंजिलें देखूं, मेरे रुकने चलने गिरने समझने की हदों की हद तो बता। क्या बात है। हदों की हद तो बता। मेरे रुकने मेरे चलने गिरने समझने की हदों की हद तो बता। और पलकों में चुभते कांच के टुकड़ों के दर्द, पलकों में चुभते कांच के टुकड़ों के दर्द दिल ने समेटे हैं बहुत। पलकों में चुभते कांच के टुकड़ों के दर्द दिल ने समेटे हैं बहुत। खुदा हदों की हद तो बता, खुदा हदों की हद तो बता। क्या बात। और मेरे जिस्म पे उगाए हैं बहुत बेवफाई के जंगल, मेरे जिस्म पे उगाए हैं बहुत बेवफाई के जंगल। मैं खुद से प्यार करूं या बेवफा हो जाऊं हदों की हद तो बता। हदों की हद तो बता। क्या बात है। और मौत से पहले मौत नहीं आती, जिंदगी क्यों डराती है। वाह जी वाह। हम मौत से क्यों डरे, तो लोग अक्सर डराते हैं। मौत से पहले मौत नहीं आती, जिंदगी क्यों डराती है। और मौत से पहले ना मर जाऊं हदों की हद तो बता। क्या बात है। हदों की हद तो बता। बहुत ही सुंदर। मौत से पहले ना मर जाऊं हदों की हद तो बता। जीवन का एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण पहलू आपकी कविता छू रही है उसको, और उसी के बारे में बता रही है। कभी कभी हम बहुत उदास हो जाते हैं, और उदासी में जिंदगी की बहुत सारी बातें आगे पीछे की हमें याद आती रहती हैं। तो जिंदगी हमसे हर बार हंसने को कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है। कभी तो आंसू निकलते हैं, कभी तो दर्द होता है आदमी के। उदास बैठा हूं और हंसी भी आ जाए,
क्या बात है। उदास बैठा हूँ और हंसी भी आ जाए, जिसमें बजने लगे शहनाई तेरे आने से। क्या बात है। जिसमें बजने लगे शहनाई तेरे आने से, और ख्वाहिशें जिस्म से चिपकी बैठी हैं, बूढ़ी होती नहीं। क्या बात है। ख्वाहिशें जिस्म से चिपकी बैठी हैं, बूढ़ी होती ही नहीं। और सर्दियों में होठ से निकलती भाप में, सर्दियों में होठ से निकलती, जैसे हम लोग करते हैं तो गोल गोल छल्ले से निकलते हैं, जब छोटे थे हम लोग बड़ा मजा लेते थे। सर्दियों में होठों से निकलती भाप में, छल्लों की कतारों का पीछा करती निगाह खो जाती है हवाओं में। छल्लों की कतार का पीछा करती निगाह खो जाती है हवाओं में, और तेरी यादों की लकीरों में गुजर जाती है ये खामोश सड़क। क्या बात है। तेरी यादों की लकीरों में गुजर जाती है एक खामोश सड़क, चलते चलते ठहर जाती है सांस। उस वक्त मेरी सांस रुक जाती है, लेकिन सांस तो मेरी बहुत दफा रुकती है, सदियों रुकी रहती है, फिर मैं जिंदा हूं तेरे लिए। चलते चलते ठहर जाती है सांस, कई सदियां गुजर जाती हैं, धड़कनें रुक जाती हैं। इंद्रधनुष टूट के बिखर जाते हैं लम्हों में, वक्त न जाने कहां से संभालता है मुझे। लेकिन समय का मलहम आदमी को संभाल देता सारे है, घाव सहारा भर देता है, सारे घाव भर देता है। तो इंद्रधनुष टूट के बिखर जाते हैं लम्हों में, वक्त ना जाने कहां से संभालता है मुझे। संगीत जोड़ देता है कतरा कतरा हवाओं में, संगीत जोड़ देता है कतरा कतरा हवाओं में। सुई में और मैं सुई धागे से सीने लगता हूँ वक्त में पैबंद। क्या बात है। और मैं सुई धागे से सीने लगता हूँ वक्त में पैबंद। ख्वाब की चादर में जिंदगी के सिलसिले, बनते बिगड़ते बुलबुलों की दुनिया में, बनते बिगड़ते बुलबुलों की दुनिया में। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। उदास बैठा हूँ और हंसी भी आ जाए, जिसमें बजने लगे शहनाई तेरे आने से। जिसमें बजने लगे शहनाई तेरे आने से। क्या बात है। मैं एक जगह लेक्चर देने गया था, तो वहाँ पे जो आर्टिस्ट लोग थे वो नकल कर करके पेंटिंग बना रहे थे। अच्छा। और मुझे ये बहुत बुरा लग रहा था कि आर्टिस्ट लोग जहाँ बैठे हुए बनाए, तो आप मोबाइल फोन से ग्रीटिंग कार्ड से यहाँ से लेके पेंटिंग बनाए और दिखाएं सब लोगों को, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं होती, कॉपी होती है, जिनकी कोई महत्व तो नहीं है जिंदगी में, सिवाय इसके कि आपने भी कैनवास पोत दिया। बिल्कुल। तो मैं चूंकि बहुत एक कला आलोचक की तरह से बहुत कड़वा भी बोलता हूँ कभी कभी, लेकिन मैं कड़वा क्यों बोलता हूँ, एक छोटी कविता सुनिए। दीवारों पर लिखा पढ़कर मैं सोचता रहता हूँ। दीवारों पे जब जाते हैं हम, या ट्रक के पीछे, स्कूटर के पीछे लिखा रहता है कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, और ये वो दुनिया भर के शेर की लाइन। तो मुझे लगता है वो सच्चा है, उनका सच्चा एक्सप्रेशन है जो हम लोग भूल गए। दीवारों पर लिखा पढ़कर मैं सोचता रहता हूँ, एक अच्छा सा कागज और कलम दे दूं उनको। क्या बात। ये आवारा लेखक कवि और भी अच्छा लिखेंगे, वो कम से कम मन लिखना तो जानते हैं। क्या बात है। अपनी कल्पना से लिखते हैं, अपने मन में जो आवारा लेखक कवि और भी अच्छा लिखेंगे, वो कम से कम मन लिखना तो जानते हैं। मैं अक्सर उन्हें भी पढ़ता हूँ जो ट्रक के पीछे लिखा होता है। क्या बात है। मैं अक्सर उन्हें भी पढ़ता हूँ जो ट्रक के पीछे लिखा होता है, और उन्हें भी जो अच्छे कागज पर ग्रंथ में अभिजात्य वर्ग के लिए लिखा जाता है। क्या बात। लेकिन वो मन लिखना नहीं जानते। मोटी मोटी जिल्दों में वाहियात मदारी की तरह छपने के लिए कभी राजनीति, कभी भूख, कभी द्वेष, कभी घृणा, लेकिन मन नहीं लिखते। मन नहीं लिखते। मन की बात क्या है, आपकी कल्पना क्या है, वो नहीं लिखते। वो सब कुछ लिखते हैं, बस मन की बात नहीं लिखते। मन की बात नहीं लिखते। लेकिन हमारे पूर्वजों ने भी दीवार पर लिखा। हमारे पूर्वजों ने भी दीवार पर लिखा है, तभी तो हम और आप लिखना पढ़ना सीख गए। क्या बात है। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी दीवार पर लिखा है, तभी तो हम पढ़ना लिखना सीख गए। आड़ी तिरछी रेखाओं को जोड़ घटाकर उन्हें हमने पढ़ा है। क्या बात। क्योंकि दीवारों पर मन लिखे जाते हैं। वाह जी। क्योंकि दीवारों पर मन लिखे जाते हैं। किताबों में अभिजात्य वर्ग का दिखावा और जीवन लिखा जाता है। किताबों में अभिजात्य वर्ग का दिखावा और जीवन लिखा जाता है। दीवारों में सन्नाटे तोड़ती संस्कृति लिखी जाती है। क्या बात है। दीवारों में सन्नाटे तोड़ती संस्कृति लिखी जाती है, जहां आदमी आदमी से जमीनी बातें करता है। दीवारें चाहे मिस्र की हो या अजंता एलोरा की हो, दीवारें चाहे मिस्र की हो या अजंता एलोरा की हो,
मेसोपोटामिया हो या सिंधु घाटी की सभ्यता हो, जहाँ चित्र ही भाषा है और भाषा ही चित्र है, दीवारों पर लिखे मन, क्या बात है, दीवारों पर लिखे मन हमेशा पढ़े जाएंगे। बिल्कुल। दीवारों पर लिखे मन हमेशा पढ़े जाएंगे। और दीवारों पर लिखा पढ़कर मैं सोचता हूँ एक अच्छा सा कागज कलम दे दूँ। मैं दीवारों पर लिखा मन देखकर पढ़कर सोचता हूँ कि उनके एक अच्छा सा कागज। क्या बात है जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मैंने शाखों पे बोए थे कुछ लफ्ज तेरे नाम से, एक कविता है बहुत खूबसूरत सी। मैंने शाखों पे बोए थे कुछ लफ्ज तेरे नाम के, दरख्त मुस्कुराने लगे हैं बारिशों में, नम हवाओं में खुशबू आने लगी है, तन्हा रातों में चांदनी भाने लगी है, चल संभल के दिल ये क्या दिल लगी है। क्या बात इस है। उम्र में क्या दिल लगी कर रहा है यार, बुढ़ापा आ गया, वक्त निकल गया। सो मैंने शाखों पे बोए थे कुछ लफ्ज तेरे नाम के, दरख्त मुस्कुराने लगे हैं बारिशों में, नम हवाओं में खुशबू आने लगी है, तन्हा रातों में चांदनी भाने लगी है, चल संभल के है दिल ये क्या दिल लगी है। मैंने शाखों पे बोए थे कुछ लफ्ज तेरे नाम के, ये कसक प्यार की दिल लगी यार की, ये कसक प्यार की दिल लगी यार की, तेरी आंखों के जादू जिंदा है अभी तक, पलकों पे बसे वो शहर की गलियों में, भटकती यादों के सिलसिले जुड़े हैं तुझसे। तेरी आंखों के जादू जिंदा है अभी तक, पलकों पे बसे वो शहर की गलियों में, भटकती यादों के सिलसिले जुड़े हैं तुझसे, ख्वाब के दर खुले हैं तेरी खातिर में, मैंने शाखों पे बोए थे कुछ लफ्ज तेरे नाम से। क्या बात। मैंने शाखों पे बोए थे कुछ लफ्ज तेरे नाम से। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो ये कुछ ऐसी कविताएं हैं कि मैं जब अकेले में बैठा होता हूँ और जिंदगी के बारे में सोचता हूँ तो बैठा हुआ लिख लेता हूँ, और जब आप लोग मिलते हैं जीवन के कई पहलुओं हाँ, को तो उन सब- आपने अच्छी तरीके से महसूस किया हो, और वही उन सब चीज़ों को आप लोगों को सुना के मुझे अच्छा लगता है कि मैंने अपनी खुशी आपके साथ बांट दी, या अपना गम, या जो भी आप समझते हो कि अपना। हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि वक्ताओं के रूप में जीवन का सारा जो एक्सपीरियंस है, आपका अनुभव हमें सुनने को मिलता है। हम लोग एक दूसरे को नए साल पे बधाई देते हैं, बहुत खुशी होती है, नया साल मुबारक हो। लेकिन जब भी मैं गुजरता हूँ गरीब बच्चों के बीच में गलियों से, तो वो जो नए साल की खुशियां हैं वो हवा हो जाती हैं। फिर वही कारवां सदियों से गुजरता है, फिर वही कारवां जो सदियों से गुजरता है। ये मेरी बहुत प्यारी कविता है, तो मुझे बहुत पसंद है। बिल्कुल। कुछ लोग खरीदे जाते हैं और कोई बेचा जाता है, क्या बात। भीड़ कुछ नहीं कहती, आंखों में सपना पाले हुए जिंदगी में ढूंढते हकीकत, आंसू पीते जाते हैं। कुछ लोगों को चुनते हैं हम, कुछ खुद चुन के आते हैं। क्या बात। वायदा करते उजाले का और अंधियारा बांट जाते हैं। वाह। कुछ लोगों को चुनते हैं हम, कुछ खुद चुन के आते हैं। वायदा करते हैं उजाले का और अंधियारा बांट जाते हैं। देश में कंक्रीट का जंगल है, देश में कंक्रीट का जंगल है, सफेद पोश जहां रहते हैं। आदमी गरीब होता जाता है और वो इंसानियत का मजाक बनाते हैं। क्या बात है। आदमी गरीब होता जाता है और वो इंसानियत का मजाक बनाते हैं। और हर दरवाजे पे यूं तो पर्दे हैं। क्या बात है। आप शहरों में जाइए, हर एक दरवाजे पे खूबसूरत पर्दे मिलते हैं, लेकिन उन पर्दों के पीछे की सच्चाई क्या है, जिंदगी की सच्चाई क्या है, उसको छुपाने के लिए हम पर्दे लगाते हैं। हर दरवाजे के पीछे यूं तो पर्दे हैं, और पर्दों के पीछे नंगी हकीकत है। और हकीकत में वो लोग रहते हैं जो भूखे पेट रोज सोते हैं। क्या बात है। हकीकतों में वो लोग रहते हैं जो भूखे पेट रोज सोते हैं। और नंगे बच्चों की इस दुनिया में पोशाकें म्यूजियम जैसी हैं। नंगे बच्चों की इस दुनिया में पोशाकें, कोई छोटा कपड़ा, कोई नीचा कपड़ा, कोई रंगीन सा कोई लपेट लिया किसी का, वो पहन के जोकर से बने बच्चे घूमते रहते हैं, लेकिन वो सब उनकी पोशाक जो है वो दूसरों के दिए हुए कपड़े होते हैं। तो नंगे बच्चों की इस दुनिया में पोशाकें म्यूजियम जैसी हैं। रात को खाना मिल गया तो खा लिया,
रात को खाना मिल गया तो भला, हम्म, वरना ये हसीनाओं की तस्वीर पे सोते हैं। क्या बात है। वरना पोस्टर हम्म, पोस्टर ले आते हैं हाँ। और जमीन पे बिछा के उसको सो जाते हैं। क्या बात है। वो उनके लिए वो है। रात को खाना मिल गया, नंगे बच्चों की इस दुनिया में पोशाकें म्यूजियम जैसी हैं। रात को खाना मिल गया तो मिला, वरना ये हसीनाओं की तस्वीर पे सोते हैं। और रोशनी ओढ़े हुए इन बच्चों की तरफ से जब मैं गुजरता हूँ, रोशनी ओढ़े हुए, जब जगमग जगमग और रोशनी न्यू ईयर की होती है, हम्म, रोशनी ओढ़े हुए जब इन बच्चों की तरफ से जब गुजरता हूँ, भारत माता की जय करता हूँ। क्या बात। भारत माता की जय करता वाह हूँ। जी, भारत माता की जय करता हूँ। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हम आज का सफर खत्म कर रहे हैं और अगली बार जब भी मिलेंगे नए एपिसोड में। बिल्कुल जी, बिल्कुल। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइट सही से जाती थी 2 मिनट के लिए, लेकिन चली गई। अब हम ब्रेक ही करा जाती है वो। कुछ ब्रेक करा दिया, ठीक करा दिया। अब हमारा भी समाप्ति था। 52 और 30, 1.5 घंटे का हुआ करीब। इतनी देर में हम 1.5 घंटे रिकॉर्डिंग किए। टाइम तो हम इसे 8 घंटे लगा दिए, है ना। 52 मिनट 1 घंटा 30 मिनट, पूरे 1.5 घंटे का हुआ। हाँ, तो वो अब बीच में वो मोबाइल चार्जिंग के लिए काफी देर रुके रहे ना। आधे घंटे करीब तो रुकी गए। अभी मैं आपको दे दूं उसके थ्रू, क्विक शेयर के थ्रू। मोबाइल फोन दे दो। मोबाइल है। मेरा भी चार्जिंग डिस्चार्जिंग पे चला गया अभी। नहीं हो सकता, बंद हो गया। ये अभी चालू है। फिर